हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की जो यूनिट नंबर 6 है, उसके अंदर हमें एक टॉपिक दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो आज की वीडियो में हम कवर करेंगे मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक वेरिएशन को। तो ये जो टॉपिक है ये सिर्फ सुनने का टॉपिक है एंड इसके अंदर समझने का इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना, एक आधे क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जेनेटिक वेरिएशंस होती क्या हैं। तो अगर हम बात करें जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं, ये क्या है, मेजर है वेरिएशंस का जो कि एग्जिस्ट करती है इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल विद इन द पॉपुलेशन। वेरिएशन इन अलील ऑफ जीन डेट अक्कर बोथ विद इन एंड अमंग पॉपुलेशन। जो वेरिएशंस हैं वो विद इन द पॉपुलेशन भी प्रेजेंट होती है और डिफरेंट पॉपुलेशंस के अंदर भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे जो वेरिएशन है उसके अंदर क्या होता है, यानी कि चेंजेस आ जाते हैं, जो इंडिविजुअल का जो जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोलते हैं। इन सिंपल टर्म अगर मैं आपको समझाऊं तो वेरिएशन क्या होती है, जैसे ये हमारा डीएनए है, जो डीएनए है उसकी कॉपी कहाँ से पास होती है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होती है। जब ये डीएनए पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होता है तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ चेंज आना उसको हम क्या बोलते हैं, या तो म्यूटेशन बोलते हैं या फिर उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो ये जो वेरिएशन है वो क्या होगी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर पास होगी, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन बोल रहे हैं। मतलब ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। वैसे क्या है, जो वेरिएशन है यहाँ पे क्या होता है, मतलब ये एग्जिस्ट करती है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि चेंजेस जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल के अंदर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें जेनेटिक डाइवर्सिटी। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या है, द लेवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पीसीज। यानी कि टोटल नंबर ऑफ जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ ए स्पीसीज, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। उसके बाद हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की। तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसका एक्सचेंज होता है बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम दैट रिजल्ट्स इन रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। आप बस इतना याद रखना, क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन टू होमोलोगस क्रोमोसोम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। उसके बाद हम बात करें फिनोटाइपिक वेरिएशन। तो फिनोटाइपिक वेरिएशन, फिनोटाइप से हम क्या समझते हैं, जो ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स होते हैं, यानी कि जिनको हम देख सकते हैं, उन ट्रेट्स के अंदर जो वेरिएशन होती है तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम फिनोटाइपिक वेरिएशंस बोलते हैं। वेरिएशन ड्यू टू अंडरलाइंग हेरिटेबल जेनेटिक वेरिएशन ए फंडामेंटल प्रीरिक्विजिट फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्या है, हमारी फिनोटाइपिक वेरिएशंस है। अलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन की। यहाँ पे क्या होती हैं, जो म्यूटेशंस हैं वो अराइज होती हैं, डेट अराइज बाय म्यूटेशन, यानी कि जो अलील्स हैं वो किसकी वजह से अराइज होते हैं, वो म्यूटेशन की वजह से अराइज होते हैं एंड आर फाउंड एट द सेम प्लेस ऑन ए क्रोमोसोम, उनको हम क्या बोलते हैं, अलील्स बोलते हैं। याद रखना, अलील्स क्या है, अल्टरनेटिव फॉर्म है जीन्स की। उसके बाद हम बात करें नेचुरल सिलेक्शन। जो नेचुरल सिलेक्शन का जो फिनोमिना है वो किसने दिया था, वो चार्ल्स डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। उन्होंने क्या बोला था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी कि जैसे जैसे जो कंडीशंस हैं वो क्या होती गई, चेंज होती गई, एंड जो ऑर्गेनिज्म है या फिर जो ह्यूमंस का हम एग्जांपल ले ले, अगर उन्हें उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट करना सीख लिया तो वो क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है। जैसे कि अब हम ह्यूमंस हैं, अब हमारे यहाँ का जो टेम्परेचर है वो क्या होता है, गर्मी के टाइम पे गर्मी ज़्यादा होती है, सर्दी के टाइम पे सर्दी ज़्यादा होती है। तो जो हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वो उस हिसाब से क्या हो गया, अडेप्ट हो गया, कि हम क्या करते हैं, गर्मी में गर्मी को टॉलरेट कर पाते हैं और सर्दी में सर्दी को टॉलरेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे हम किसी कोल्डर रीजन में चले जाएं और हम वहाँ पे, यहाँ से ज़्यादा सर्दी होती है, तो क्या हम वहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे, तो वहाँ पे एकदम से हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम वहाँ पे रहने लगेंगे तो वो हमारी क्या हो जाएगी, हैबिट हो जाएगी, तो हम वहाँ पे क्या कर लेंगे, हम वहाँ पे सर्वाइव करने लग जाएंगे। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमेना बोलते हैं। तो ये किसने दिया था, ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था।
एंड उन्होंने इसके ऊपर एग्जाम्पल भी दिया था। वो एग्जाम्पल किसका दिया था? उन्होंने डार्विन फिंचेस का दिया था। उन्होंने देखा जैसे जैसे वो जगह के अंदर बदलाव करते जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो डार्विन फिंचेस हैं उनकी जो चोंच है उसके अंदर, मतलब जो बीक है उनकी, उसके अंदर क्या आने लग गया? चेंज आने लग गया। जैसे कुछ एक की जो चोंच थी वो क्या थी? शार्प थी। कुछ एक की क्या थी? शार्प नहीं थी। तो वो किसके हिसाब से था? वो जगह के हिसाब से था, और वो कैसे फूड को ईट कर रहे हैं उसके हिसाब से था। तो उन्होंने उस कंडीशन से क्या कर लिया? अपने आप को इवोल्व कर लिया। वो क्या था? वो नेचुरल सिलेक्शन का फिनोमिना था। यानी कि जैसी कंडीशन इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया? अडेप्ट कर लिया। दैट्स कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। उसके बाद हम बात करें व्हाट इज जेनेटिक वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन क्या होते हैं? तो यहाँ पे हमें दो टर्म दी गई है, पॉलीमॉर्फिज्म और सब्स्टिट्यूशन। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होते हैं? वो वेरिएशंस जो बिटवीन इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन, यानी कि विद इन ए स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। एंड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? ये क्या है? फिक्स्ड वेरिएशन है बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज, उनको हम क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन वेरिएशंस बोलते हैं। उसके बाद जो जेनेटिक वेरिएशन है वो 3 वेज के अंदर होती हैं, फर्स्ट वे, सेकेंड वे एंड थर्ड वे। फर्स्ट वे क्या है? ये किसके थ्रू होता है? थ्रू सिंपल म्यूटेशन के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या आता है? चेंज आता है सर्टेन जीन्स के अंदर, और वो जीन्स हैं क्या होते हैं? पास्ट होते हैं, यानी कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग के अंदर क्या हो जाते हैं? वो पास हो जाते हैं। ये क्या है? फर्स्ट वे है। उसके बाद हम बात करें सेकंड वे, तो यहाँ पे क्या होता है? इस थ्रू इंडिविजुअल फ्रॉम अदर पॉपुलेशन विद डिफरेंट जेनेटिक एंटरिंग द ओरिजिनल पॉपुलेशन। यहाँ पे क्या होता है? कोई इंडिविजुअल है दूसरी पॉपुलेशन का, जिसका जो जेनेटिक मेकअप है वो क्या है? अलग है। वो क्या कर गया? ओरिजिनल जो पॉपुलेशन है उसके अंदर एंटर कर गया। वो हमारा क्या है? सेकेंड वे है, जिसके थ्रू क्या होती हैं? जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं। एंड उसके बाद हम बात करें थर्ड वे की, ये किसके थ्रू होता है? इस थ्रू ब्रीडिंग विद इन ए पॉपुलेशन दैट रिजल्ट इन ए डिफरेंट जीन्स यूजुअली रिसेसिव बीइंग एक्सप्रेस्ड। यहाँ पे क्या होता है? ये ब्रीडिंग के थ्रू होता है विद इन ए पॉपुलेशन। यहाँ पे जो डिफरेंट जीन है वो अपना एक्सप्रेशन क्या करने लग जाते हैं? शो करने लग जाते हैं। जैसे कि जो रिसेसिव जीन्स हैं वो क्या हो गए? यहाँ पे एक्सप्रेस होने लग गए। तो यहाँ पे ये क्या है? थर्ड वे है जेनेटिक वेरिएशंस का। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे जो जेनेटिक वेरिएशन है, अब वो होता क्या है? तो जो जेनेटिक वेरिएशंस हैं वो विद इन द स्पीसीज और बिटवीन द स्पीसीज दोनों के अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो सबसे पहले हम बात करें यहाँ पे, जेनेटिक वेरिएशन जनरली रेफर टू द डिफरेंस इन जीन बिटवीन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन और द फ्रीक्वेंसी इन विच द वेरियस जीन टाइप ऑफ एक्सप्रेस्ड। जो यहाँ पे क्या बोला गया है? जो डिफरेंस है जीन बिटवीन इंडिविजुअल मेंबर ऑफ ए पॉपुलेशन, तो वहाँ पे क्या होती हैं? और द फ्रीक्वेंसी इन विच द वेरियस जीन टाइप ऑफ एक्सप्रेस्ड, वहाँ पे क्या होती हैं? जो इसको हम क्या बोलते हैं? जेनेटिक वेरिएशन बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमें बोला गया है जो जेनेटिक वेरिएशन है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल एंड एडेप्टेशन ऑफ ए स्पीसीज। इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम नेचुरल सिलेक्शन एंड इवोल्यूशन भी बोल सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है जो इंडिविजुअल ऑफ ए स्पीसीज है उनके पास क्या है? सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो रेयरली क्या होते हैं? आइडेंटिकल होते हैं। ये जो डिफरेंस है उनके बीच में किसकी वजह से होता है? वेरिएशन की वजह से होता है। अब हम बात करें, जैसे हम सिबलिंग्स हैं, हमारे बीच में भी क्या है? हम भी आइडेंटिकल नहीं हैं। अब हम आइडेंटिकल क्यों नहीं हैं? हम आइडेंटिकल इसलिए नहीं है क्योंकि हमारे बीच में क्या है? वेरिएशंस प्रेजेंट है। बेशक हमारे पेरेंट्स एक हों, लेकिन हमारे बीच में भी क्या है? वेरिएशंस प्रेजेंट है। वो किसकी वजह से प्रेजेंट है? तो वो वेरिएशंस की वजह से हमारे बीच में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे क्या है? ये हमसे यहाँ पे बोला गया है। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है इन जेनेटिक वेरिएशन द जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद इन ए पॉपुलेशन चेंज, यानी कि जो जीन ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो विद इन ए पॉपुलेशन क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है जो जीन वेरिएशन है वो क्या है? एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन की। एंड यहाँ पे हमें बोला गया है जीन एलील डिटरमाइन डिस्टिंक्ट ट्रेट दैट कैन पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। यहाँ पे क्या है? जो ट्रेट्स हैं वो पास हो रहे हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के लिए। तो यहाँ पे जो जीन वेरिएशन है वो क्या है? एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है नेचुरल सिलेक्शन की। जी जेनेटिक वेरिएशन डेट अराइज इन ए पॉपुलेशन हैपन बाई चांस बट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट।
जेनेटिक वेरिएशन है जो कि अराइज हो रही है पॉपुलेशन के अंदर, वो क्या होती हैं, बाई चांस होती हैं, बट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट। उसके बाद हमें यहाँ पे बताए गए हैं सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपली बता दूँ सोर्सेज कौन से हैं जेनेटिक वेरिएशन के, वो हैं जीन डुप्लीकेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, और अदर प्रोसेसेस कैन प्रोड्यूस न्यू जीन एंड अलील एंड इंक्रीज जेनेटिक वेरिएशन। तो यहाँ पे जो सोर्सेज हैं जेनेटिक वेरिएशन के वो कौन कौन से हैं, जीन डुप्लीकेशन हो गया, म्यूटेशन हो गया, जीन फ्लो हो गया, ये क्या है, सोर्सेज हैं जेनेटिक वेरिएशन के। न्यू जेनेटिक वेरिएशन कैन बी क्रिएटेड विद इन जनरेशन इन ए पॉपुलेशन, सो ए पॉपुलेशन विद रैपिड रिप्रोडक्शन रेट विल प्रोबेबली हैव हाई जेनेटिक वेरिएशन। इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, हाई जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। हाउएवर एक्जिस्टिंग जीन कैन बी अरेंज्ड इन न्यू वेज फ्रॉम क्रोमोसोमल क्रॉसिंग एवर एंड रिकम्बिनेंट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो एग्जिस्टिंग जीन है उनको अरेंज करते हैं न्यू वेज में फ्रॉम क्रोमोसोमल क्रॉसिंग ओवर, या फिर हम रिकम्बिनेशन कराते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, रिकम्बिनेशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहाँ पे जो मेन सोर्सेज हैं जेनेटिक वेरिएशन आर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू अलील, या तो क्या हो जाती है, न्यू अलील की फॉर्मेशन हो जाती है, या फिर जो जीन नंबर और पोजीशन है उनकी अल्ट्रेशन हो जाती है, या फिर रैपिड रिप्रोडक्शन होता है, या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये क्या है, मेन सोर्सेज हैं जेनेटिक वेरिएशन के, आप बस इतना यहाँ पे याद रखना। अब हम यहाँ पे बात करें कॉजेज ऑफ वेरिएशन। तो यहाँ पे हमें दिया गया है विद इन इंडिविजुअल और विद इन पॉपुलेशन। तो विद इन इंडिविजुअल के अंदर हमें बोला गया है म्यूटेशन, मियोसिस, गैमेट कॉम्बिनेशन, एंड विद इन पॉपुलेशन हमें बोला गया है जीन फ्लो, रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो है म्यूटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, चेंजेस आते हैं जेनेटिक मटेरियल के, तो उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। मियोसिस के अंदर क्या होता है, इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट होता है और क्रॉसिंग ओवर होता है। तो इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के अंदर क्या होता है, रैंडमली अशॉर्टमेंट हो जाता है क्रोमोसोम्स का, एंड क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक्सचेंज होता है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम। उसके बाद है गैमेट कॉम्बिनेशन, यहाँ पे क्या होता है, रैंडम जॉइनिंग होती है स्पर्म एंड ओवा की एट फर्टिलाइजेशन, तो यहाँ पे उसको हम क्या बोलते हैं, गैमेट कॉम्बिनेशन बोलते हैं। उसके बाद आता है मेन कॉन्सेप्ट जीन फ्लो, यहाँ पे दो प्रोसेसेस होती हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। एमिग्रेशन के अंदर क्या होता है, लॉस होता है अलील्स का फ्रॉम द पॉपुलेशन, और इमिग्रेशन के अंदर क्या होता है, अलील्स का इंट्रोडक्शन होता है पॉपुलेशन के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो बोलते हैं। उसके बाद आता है रैंडम जेनेटिक ड्रिफ्ट, तो यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो क्या होते हैं, बाय चांस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन, तो नेचुरल सिलेक्शन जैसे जैसे टाइम जाता जाता है ऑर्गेनिज्म अपने आप को क्या कर लेता है, वहाँ पे अडेप्ट कर लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक वेरिएशन, तो यहाँ पे 5 मेन मैकेनिज्म्स हैं फॉर जेनेटिक वेरिएशन। फर्स्ट है म्यूटेशन, सेकंड है जेनेटिक ड्रिफ्ट, थर्ड है जीन फ्लो, फोर्थ है नॉन रैंडम मैटिंग, एंड द फिफ्थ है नेचुरल सिलेक्शन। सबसे पहले हम बात करें डीएनए म्यूटेशन। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा डीएनए है, सबसे पहले आप म्यूटेशन समझो। म्यूटेशन क्या होता है, तो जो हमारा डीएनए है उसके अंदर जो चेंज आ जाता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर जो चेंज आ जाता है वो किसकी वजह से होता है, वो म्यूटेशन की वजह से होता है। एंड ये जो म्यूटेशंस हैं ये हार्मफुल भी हो सकती हैं और ये यूज़फुल भी हो सकती हैं। तो जब जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंज आ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन बोलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें डीएनए म्यूटेशन, ये हमारे क्या है, यहाँ पे फर्स्ट मैकेनिज्म है। Mutation are changed to an organism DNA and an important driver of diversity in population. Mutation क्या है, यहाँ पे organism का जो DNA है उसके अंदर क्या आ गया, चेंज आ गया। Species evolve because of the accumulation of mutation that occur over time. यानी कि यहाँ पे क्या होगा, DNA के अंदर क्या हो गया, म्यूटेशन होगी। तो ये जो म्यूटेशन वाला DNA है ये एक जनरेशन से क्या हो गया, दूसरी जनरेशन के अंदर पास हो गया, तो उसके अंदर क्या हुई, नई स्पीसीज वहाँ से क्या हुई, इवॉल्व हुई। तो ये जो स्पीसीज है ये क्या हो गई, इवॉल्व हो गई बिकॉज ऑफ द अक्यूमुलेशन ऑफ म्यूटेशन दैट अकर ओवर टाइम। उसके बाद हमें यहाँ पे बोला गया है अपीयरेंस ऑफ न्यू म्यूटेशन इज द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंट्रोड्यूस्ड नोवल जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक वेरिएशन। यानी कि जो न्यू म्यूटेशन है, यानी कि अपीयरेंस है न्यू म्यूटेशन की, वो क्या है, मोस्ट कॉमन वे है किसको इंट्रोड्यूस करने के लिए, नोवल जीनोटिपिक और फिनोटिपिक वेरिएंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए। ये जो म्यूटेशंस हैं ये क्या है, कुछ एक हार्मफुल होती हैं, यानी कि अनफेवरेबल या फिर हार्मफुल होती हैं, जिनको क्विकली क्या कर दिया जाता है, पॉपुलेशन से
एलिमिनेट कर दिया जाता है बाय द हेल्प ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और कुछ एक क्या होती हैं, बेनिफिशियल होती हैं, जिनको पॉपुलेशन के अंदर क्या कर दिया जाता है, स्प्रेड कर दिया जाता है। उसके बाद कुछ एक म्यूटेशन ऐसी होती हैं जिनका ना तो बेनिफिशियल इफेक्ट होता ना हार्मफुल इफेक्ट होता, लेकिन वो किस में हेल्प करती हैं, एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव टू सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड रिप्रोड्यूस्ड। कुछ एक म्यूटेशंस ऐसी होती हैं, सम म्यूटेशन हैव no effect of an organism and can linger unaffected by natural selection in the genome, while other can have a dramatic effect on a gene and the resulting phenotype। तो ये था हमारे यहाँ पे म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने क्या पढ़ा, चेंज आया ऑर्गेनिज्म डीएनए के अंदर, एंड ये जो चेंज है वो एक जनरेशन से क्या हो गया, दूसरी जनरेशन के अंदर पास हो गया। तो वहाँ पे जो नया जो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक वेरिएंट्स है उसको क्या कर दिया गया, इंट्रोड्यूस कर गया। एंड जो हार्मफुल जो म्यूटेशन है उनको नेचुरल सिलेक्शन से क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, और जो बेनिफिशियल है उनको क्या कर दिया, थ्रू आउट द पॉपुलेशन स्प्रेड आउट कर दिया। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है जीन फ्लो। तो यहाँ पे सिंपली मैं आपको बता दूँ, हमने ऊपर पढ़ा था इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन के अंदर क्या होता है, इमिग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो नए जीन है वो इंट्रोड्यूस्ड होते हैं विद इन द पॉपुलेशन, और एमिग्रेशन के अंदर क्या होता है, जो जीन्स है उनका लॉस होता है पॉपुलेशन से। तो यहाँ पे एक तरफ से आप माइग्रेशन से समझ सकते हो। अगर हम यहाँ पे माइग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल ले लिया बर्ड्स का, कोई स्पीसीज है ये बर्ड्स की, यहाँ पे क्या हो गया, एक नया बर्ड आ गया, दूसरी स्पीसीज का एक नया बर्ड आके यहाँ पे क्या हो गया, इंट्रोड्यूस्ड हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इमिग्रेशन। यहाँ पे क्या हुआ, जो नए जीन्स हैं वो क्या हो गए, इंट्रोड्यूस्ड हो गए विद इन द पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे अगर इसी पॉपुलेशन से कोई बर्ड दूसरी जगह चला जाता है तो यहाँ से क्या हुआ, लॉस ही तो हुआ है, लॉस हुआ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एमिग्रेशन बोलेंगे। बाय द वे ये एग्जाम्पल था। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं, एन इम्पोर्टेंट इवोल्यूशनरी फोर्स इज जीन फ्लो। द जीन फ्लो ऑफ alleles in and out of population due to the migration of individual of gametes। यहाँ से क्या होता है, फ्लो होता है alleles का in and out of the population due to the migration of individual of gametes, that's called gene flow। While some population are fairly stable, other experience more movement and fluctuation। कुछ एक populations क्या होती हैं, stable होती हैं, लेकिन other जो हैं वो क्या करती हैं, यहाँ पे fluctuations को experience करती हैं। उसके बाद हम यहाँ पे example देखें प्लांट्स का। यहाँ पे हम एग्जाम्पल लें, कुछ प्लांट हैं वो क्या करते हैं, अपनी जो पोलन्स है उनको क्या करते हैं, सेंड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ विंड, इंसेक्ट और बर्ड, और ये क्या करते हैं, पोलिनेट करते हैं अदर पॉपुलेशन ऑफ द सेम स्पीसीज सम डिस्टेंस अवे। इवन ए पॉपुलेशन डेट में इनिशियली अपेयर टू बी स्टेबल सच एज ए प्राइड ऑफ लायंस कैन रिसीव न्यू जेनेटिक वेरिएशन एज डेवलपिंग मेल लीव देयर मदर टू फॉर्म न्यू प्राइड विद जेनेटिकली अनरिलेटेड फीमेल। अब यहाँ पे क्या बोला गया है हमें प्लांट के केस में, जैसे हमारे पास ये एक प्लांट है, इसके क्या हैं, पोलन ग्रेन्स हैं। अब ये पोलन ग्रेन्स क्या हो गए, बाय द हेल्प ऑफ विंड या फिर इंसेक्ट या फिर बर्ड्स क्या हो गए, दूसरे प्लांट की स्पीसीज के ऊपर क्या चले गए, ये उड़ के यहाँ पे चले गए और इसको क्या कर दिया, पोलिनेट कर दिया। तो ये क्या है, एक हिसाब से एग्जाम्पल है जीन फ्लो का। एंड यहाँ पे कुछ एक और एग्जाम्पल्स डाले गए हैं, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, पढ़ सकते हो। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें उसके बाद यहाँ पे अदर एग्जाम्पल रखे गए हैं, ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एक ग्रासेस का एग्जाम्पल यहाँ पे रखा गया है कि यहाँ पे एक क्या है, हाईवे है, दोनों साइड हमने क्या कर रखे हैं, प्लांट्स को उगा रखा है। एंड यहाँ से क्या हुआ, जो पोलन है वो इस वाले से इस वाले के ऊपर चला गया, तो वही सेम चीज़ है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। फिर यहाँ पे हम बात करें क्रॉसिंग ओवर की, तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर क्या होता है, जेनेटिक एक्सचेंज होता है, जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजमेंट होता है बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर, दैट रिजल्ट इन रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे
हमने क्या पढ़ा है कि एक्सचेंज हो रहा है जेनेटिक मटेरियल का बिटवीन द टू होमोलोगस क्रोमोसोम्स, उसको हम क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर बोल रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर अकाउंट्स फॉर जेनेटिक वेरिएशन बिकॉज ड्यू टू द स्वैपिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर द क्रोमेटिड्स हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोसोम एंड आर नो लॉन्गर आइडेंटिकल। यहाँ पे जो क्रोमेटिड्स हैं वो किसके साथ यहाँ पे टुगेदर हो गए, सेंट्रोमियर के साथ हो गए, तो वो क्या नहीं होंगे, लंबे ड्यूरेशन तक आइडेंटिकल नहीं रहेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रमोट जेनेटिक वेरिएशन बाय प्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन। ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है, प्रमोट करता है जेनेटिक वेरिएशन को बाय द हेल्प ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन। मियोसिस क्या है, प्रोसेस है जिसकी वजह से सेक्स सेल और गैमेट्स क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं। जेनेटिक वेरिएशन अक्कर्स एट अलील इन गैमेट आर सेपरेटेड एंड रैंडमली यूनाइट अपॉन फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे हमें नॉन रैंडम मैटिंग और इन्वायरमेंटल वेरिएशन के बारे में पढ़ना है। तो नॉन रैंडम मेटिंग के अंदर क्या होता है, नॉन रैंडम मेटिंग कैन अक्कर व्हेन इंडिविजुअल प्रीफर mates with particular superior physical characteristic or by the preference of individual to mate with individual similar to themselves। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया गया है असोर्टिव मेटिंग इन द अमेरिकन रोबिन्स। अब ये जो अमेरिकन रोबिन्स हैं ये क्या करते हैं, असोर्टिव मेटिंग को प्रैक्टिसाइज करते हैं ऑन प्लूमेज कलर। इनकी जो पंख होती हैं, इसका जो कलर है उसको ये क्या करते हैं, ज़्यादा ध्यान में रखते हैं। तो जिनका जो फिनोटाइप है, मतलब जिस पार्टनर के साथ इनको क्या करना है, यहाँ पे मीटिंग करनी है, उसके जो पंख का जो कलर है उसको ये क्या करते हैं, ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं। एंड जिस फिनोटाइप यानी कि जिसके फिनोटाइप्स क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं, उसी के साथ ये क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। प्लूमेज कलर ए मेलानिन बेस्ड ट्रेट, ये क्या है, एक मेलानिन प्रोड्यूस्ड करने वाला ट्रेट है। एंड मेट विद अदर रोबिन्स हु हैव द मोस्ट सिमिलर शेड ऑफ कलर। There may also be some sexual selection for more vibrant plumage which indicate health and reproductive performance। तो ये क्या था, इसका एग्जाम्पल था। उसके बाद हमसे यहाँ पे इन्वायरमेंटल वेरिएंस दिया गया है। इन्वायरमेंटल वेरिएंस क्या करता है, ये भी इन्फ्लुएंस करता है जेनेटिक वेरिएशंस को। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिपेंडेंट सेक्स डिटर्मिनेशन है। तो यहाँ पे जो सेक्स है अमेरिकन एलिगेटर का, इसको हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं टेम्परेचर के थ्रू एट विच द एग इंक्यूबेटेड। अगर हम यहाँ पे एग को इंक्यूबेट कर रहे हैं 30 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे फीमेल प्रोड्यूस्ड होगी, और अगर एग को इंक्यूबेट करते हैं 33 डिग्री सेल्सियस पे तो मेल प्रोड्यूस्ड होगा। ये क्या है, जेनेटिक वेरिएशन का इन्वायरमेंटल के रिस्पेक्ट में क्या है, एग्जाम्पल है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन। तो जो ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन है ये क्या है, जेनेटिक डिफरेंस है इन एंड अमंग द पॉपुलेशन। एंड यहाँ पे हम कॉमन एग्जांपल से समझ सकते हैं, जैसे हम क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, वही सेम हम क्या हैं, सिबलिंग्स हैं, लेकिन हमारे अंदर भी क्या है, जेनेटिक वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। तो ये क्या है, ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन का एग्जाम्पल है। There may be multiple variants of any gene in the human population. A situation is called polymorphism. इस situation को हम क्या बोलेंगे, polymorphism बोलेंगे। एंड जो दो ह्यूमन्स हैं वो क्या नहीं होते, जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते। इवन जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स हैं वो भी क्या नहीं होते, एक दूसरे के आइडेंटिकल नहीं होते। उनके अंदर भी कुछ ना कुछ क्या होती हैं, वेरिएशंस प्रेजेंट होती हैं। For medicine, study of human genetic variation may be important because some disease-causing alleles occur more often in people from specific geographic region। तो यहाँ पे मेडिसिन स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक वेरिएशन के लिए तो ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कुछ एक जो डिजीज कोजिंग अलील्स अक्कर होते हैं, मतलब मोर ऑफन इन पीपल फ्रॉम स्पेसिफिक जोग्राफिक रीजन्स। न्यू फाइंडिंग शो दैट ईच ह्यूमन हैज़ ऑन एवरेज 60 न्यू म्यूटेशंस कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। यानी कि जो हर एक ह्यूमन है उसके अंदर क्या होती हैं, 60 न्यू म्यूटेशंस प्रेजेंट होती हैं कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। अब हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ जेनेटिक वेरिएशन की, तो एक तो यहाँ पे क्या होती हैं, अडेप्टेशन होती हैं, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर अडेप्ट कर लेते हैं, यानी कि नेचुरल सिलेक्शन को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे अडेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला गया है हमें, यहाँ पे रिमेंबर वी आर बोर्न विद अडेप्टेशन। यहाँ पे हम किसके साथ बोर्न कर रहे हैं, अडेप्टेशन के अंदर। इफ डू नॉट नेचुरली हैव दिस डिफरेंस इन अवर डीएनए वी कैन नॉट ऑब्टेन देम। अगर ये नेचुरली नहीं होंगी, दिस हैव दिस डिफरेंस इन आवर डीएनए वी कैन नॉट ऑब्टेन देम।
जैसे कि यहाँ पे क्या बोला गया है, जो जेनेटिक वेरिएशन है अगर यहाँ पे हमारे बर्थ के टाइम से प्रेजेंट है तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमारे डीएनए के अंदर होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे जो वेरिएशंस है उनको हम अगर अपने बर्थ के बाद क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं, तो वो हमारे जेनेटिक नहीं है, वो हमने क्या किया है, टाइम के हिसाब से उसको एक्वायर किया है, तो वो हमारा क्या नहीं है, वो हमारी जेनेटिक वेरिएशंस नहीं है। If we are different because of genetic variation and we are able to adapt, this is known as survival of the natural selection। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वही survival of the fittest। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने आप के थ्रू ही हम क्या कर रहे हैं, उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को क्या कर रहे हैं, एबल बना रहे हैं अडेप्ट करने के लिए। उसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वाइवल ऑफ द नेचुरल सिलेक्शन। तो ये क्या थी, इंपॉर्टेंस थी जेनेटिक वेरिएशन की। तो ये था हमारा एक टॉपिक ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी का। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक